मंत्री बनने के बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और घर के बाहर यहाँ कार्यकर्ता हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा के, जो गुलदस्ता और माला लेकर बेसब्री से 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। और मंत्री बनकर घर पहुंचने के बाद लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ता हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और एक मिनट जब खड़े हो थोड़ा सा विकास, हाँ थोड़ा सा विकास पीछे आ जाए थोड़ा सा। कार्यकर्ता हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और राजेंद्र सिंह हुड्डा का माला पहनाकर स्वागत किया गया है। बस बताइए मिठाइयाँ खिलाकर बेसब्री से राहुल तो चलते फोटो खींच रहे हैं पकड़ो यार फोटो खींचते थोड़ी सी फोटो तो खींचना मंदिर पे लगे भाई साहब। अरे ड्राइवर साहब फले को तो अंदर कर दो, शाम हो गया ना। मेरी फैली होगी। जी ने पकड़ लिया। अरे हमारी पकड़े पकड़ राजेंद्र सिंह हुड्डा मंत्री बनने के बाद अपने आवास पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ता काफ़ी लगातार स्वागत का दौर है वो जारी है। अपनी फोटो आ गई ने देख ले ले ली बांट ली तो बड़े अरे नाच तो खिला रहा है क्या ला दूं मंत्री बनकर पहुंचने के बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने निवास पर अंदर जा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कार्यकर्ता काफ़ी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यहां आवास पर पहुंचने के बाद फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। भाई साहब बताइए।
एक दूसरे को मुंह मिठा करवाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। मंत्री बनने के बाद ये है गाड़ी। हाँ उड़ा कर बात कराता हूँ। मौके पर बधाई देने आए लोगों से चर्चा करते फिर भी भाई साहब बैलेंस बहुत बढ़िया कर रहा है, बैलेंस बहुत बढ़िया कर रहा है आदमी को। बैलेंस तो क्या आ गया का चुनाव में का है कि भाई ये मंत्रिमंडल में तो एससी महिला एसटी जाट सही आ जाओ एक बार आ जाओ आ जाओ प्रदेश भर के कोने कोने से लोग हैं जो बधाई देने के लिए आवास पर पहुंच रहे हैं।
उदयपुरवटी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्ग, आज का जो दिन है बड़ा खुशी का दिन है। अपने राजस्थान के इतिहास में उदयपुरवटी का जो दूसरी बार मंत्री बनने के लिए कोई जा रहा है तो हमारे विधायक महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा है। इन्होंने इतिहास कायम किया है और हम इस इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम उदयपुरवटी वाले इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे बड़े भाई राजेंद्र गुड्डा जैसे विधायक मिले और वो मंत्री बने। मैं इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर दे तो हम बना ले, डाउनलोड कर ले, कर लेना फोन पे रेडी कर बड़ा ठीक कर हमारे कई दिनों से अपन बात कर रहे थे कि हमारे भावी मंत्री आज उस भावी मंत्री विनोद ने भेज पिछले 3 साल से अपन कह रहे थे कि हमारे लोकप्रिय विधायक और भावी मंत्री के जो बार बार बोल रहे थे उस पर आज विराम लग गया। और मंत्री जी को भी लोग ये पूछ रहे थे, साहब मंत्री कब बन रहे हो। वो दिन आज खत्म हो गया और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधायक महोदय उदयपुरवटी तहसीलवार में विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार मंत्री बने। आज तक जितने भी विधायक हुए थे कोई भी मंत्री नहीं बन पाया और राजेंद्र सिंह गुड्डा दूसरी बार एमएलए बने और दूसरी बार विधायक भी बन गए, मंत्री बन गए। और अभी ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भी है और कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती भी है। अभी ये करे थे अपन सारे मंत्री बन गए, अपन सारे मंत्री बन जाएंगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। सबका सोचने का बात अलग अलग है। मंत्री तो इन्हीं को रहने दो, अपन कार्यकर्ता बनेंगे, कार्यकर्ता बनकर ही काम करेंगे, तभी 2013 की चुनौती को अपन पार कर सकेंगे 23 की। तो अपन सारे सब लोग मिलकर, सारे कार्यकर्ता मिलकर अपन काम करें और उस चुनौती को स्वीकार करें कि 2 साल बाद में होने वाले 2023 के चुनाव अपन आसानी से जीते। 60,000 ही नहीं, अपन 1,20,000 वोट प्राप्त करेंगे। ऐसा अपना प्रयत्न करना चाहिए। जय मनसा माता की जय। और मैं तो मेरे तो इतनी खुशी है कि मैंने तो 2010 में ये 16 पजामा छोटा था और आज आपके एमएलए विधायक बनने पर पहना है मंत्री बनने। बाकी मैंने तो 2010 में छोड़ दिया था 16 पजामा की नहीं पहनना। ज्यादा खुशी हो रही है तो चलो आज बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। ज्यादा खुशी हो रही है 2013-23। हाँ आ जाओ साहब। हमारे नवनियुक्त मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, हमारे तमाम सरपंच साहिबान, नगर पालिका के चेयरमैन, आज बड़ा खुशी का दिन है कि उदयपुरवटी के विकास को जो पंख लगे हुए थे आज 4 चांद और लग गए। उसमें मैं बार बार अपने उदयपुरवटी क्षेत्र की ओर से मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके मंत्री बनने से अपने क्षेत्र को और पूरे राजस्थान को, जो गुड्डा उदयपुरवटी क्षेत्र को जो विकास मिल रहा था वो अभी पूरा लाभ पूरे राजस्थान को मिलेगा। यही हमारी शुभकामना है।
धन्यवाद। जय हिंद। देव जी बोलेंगे तो बात है आगे थोड़ा सा। आज हमारे सबसे अजीज और मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी गुड्डा पुनः एक बार दोबारा मंत्री बन गए हैं और समस्त यहाँ पे पधारे हुए सरपंचगण, चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण और छत्र से पधारे हुए मेरी गुड्डा हैं, वो दोबारा भी विधायक बने हैं, तो उन्हें लाल बत्ती मुबारक हुई है। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि 2 दिन से जो चर्चा चल रही थी, बसपा के 6 और 19 विधायक थे, 13 निर्दलीय और बसपा के 6, उन 19 विधायकों में मनसा माता की ये होती है काबिलियत की बात। और ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब विकास की गंगा जो पहले बह रही थी, अब वो 4 गुना जो हमारे क्षेत्र में बहेगी और उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिलेगा। और मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसीलिए एक कहावत है हमारे पूरी विधानसभा में, चुनाव में एक नारा लगता है कि राजू भाइयों लक्की है, लाल बत्ती पक्की है। जय मनसा माता की, जय बस्ती माता की जय। बोल दिया। पूरा विधानसभा क्षेत्र और आसपास नाटा सुबह राहुल की टीम, भाटीवाड़ सु मनोज और आगे पूरी टीम समदर के साथ छाउसरी से आईडीजी की टीम, गुड्डासु विजेंद्र जी है, रणवीर जी लीलाई डाणी है, भाई विकास है, भाई मनीष है और मान सिंह की डाणी सु राजेंद्र जी और बावनी सु शायद प्रधान जी आइडा है और आपने धमोरासु बोडकी सु अनिल जी गिल आगे साथ टीम आईडी है पूरी की पूरी और बैज जी और मनोहर जी आगे सब मोहन जी नेवरी आगे साथ सारा लोग आइडा, किशोरपुरा सु भाई सुदर्शन, भाई लीलाराम, जितना भी जेपी सारा लोग आइडा है। सरपंच आपने छापोली सरपंच रामलाल जी, रोहतास जी सरपंच, पूर्व सरपंच गिरावड़ी, जहाज सरपंच कैलाश जी और पचलंगी सरपंच भाई नेतराम जी और रोहतास सैनी के साथ पूरी टीम है और गुड़ा सरपंच भाई भीमाराम जी और गुड़ा ढेर सरपंच भाई रोहतास सैनी, लगभग सारा लोग आइडा है। अपने संजय नेहरा, रघुनाथपुरा सरपंच, मैनपुरा सरपंच भाई महेंद्र जी पूरी टीम के साथ और भी उदयपुर वाटी रामनिवास जी सैनी चेयरमैन साहब के साथ पूरी टीम आगे पूरा पार्षद बल्लाराम जी भाई अजीत प्रहलाद जी सरपंच दुडिया और बाछड़ी से भाई रणवीर के साथ पूरी टीम आईडी है और पत्रकार भी है शिवासर से भाई मदन और आगे साथ करीब पूरा क्षेत्र के गाँव से करीब सारे लोग मुख्य कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब यार एक कहावत है कि या तो वो कोई डोली हो जो कोई चोर का भाई लो बन गोर भी के साथ चोरी करवा चले गो तो भी घर में तो क्यों ला दो को नहीं अरबी के मायने वो कोई जाग होगी तो भी नहीं एक ढोल की ला दे तो वो उठा ली, वो ढोल की उठा के वो भाग गयो जो बाजरा का खेत में बढ़कर भी सिट्टा तो भी ढोल के ऊपर वो सिट्टा की लागन में आवाज हुआ डम डम सा वो चोर भी बोले रहे ढोल की मत बचा बोले धनिया तो मत ही बाज हकीकत है मैं तो बाहर देते प्रयास करूँ करे तो दोनों बार अपना आप ही सामने दे चुके और आज सच बात है कि भंवर सिंह जी नवलगढ़ से 5 बार एमएलए रहा, सोमनाथ सिंह जी भी 4 बार एमएलए अपने अठौन उदयपुर से रहा, सांसद भी रहा, 4-5 बार एमएलए सरवण जी सुरगढ़ से रह लिया, 7 बार का विधायक भंवरलाल जी शर्मा। बोले कहने को मतलब है कि वो तो सारों को सारों जनता का तकदीर से प्रयास कुछ को नहीं हुआ और मैं तो ईमानदारी की बात करी तो ऐसा सारा लोग कहता बाहर जाते प्रयास कौन करे और प्रयास कर बड़ा लोग तो ना। अब बहुजन समाज पार्टी में 6 लोग, निर्दलीय 13, बीटीपी में 2, कम्युनिस्ट तो मुख्यमंत्री जी आपका हिसाब से फैसला कराए और मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया। और इन सबसे बड़ी बात है कि जगह पहले भी काम तो आपने हो रही है
पहली क्षेत्र में काम खूब हो रहा, पर अब जखी काम करवा की कैपेसिटी और भी की ताकत आपने 4 गुना बढ़ जाएगी। एमएलए लेजिस्लेटिव है और मंत्री कंजर्वेटिव है। मंत्री बनने के बाद वो जो भी बात बोलता है वो अधिकारियों के लिए आदेश होता है सरकार का, और विधायक अपने जनप्रतिनिधि के हिसाब से अपनी समस्या रखता है ब्यूरोक्रेट्स के सामने, और मंत्री बनने के बाद उसको उसकी जो भी बात कहे वो निर्देश माना जाता है। तो मैं क्षेत्र का सारा ही बड़ा और छोटा बयान कि आपने शेखावाटी को आदमी, उदयपुरवाटी को आदमी, आप पूरा राजस्थान में, हिंदुस्तान में और बहुत दूर तक फैलेगा। आपने शेखावाटी का देखा लोग आज से 200 साल पहले अपना उद्योगपति नागालैंड, आसाम, मणिपुर तक चला गया। आपने सैनिक है देखा भी आज पूरा हिंदुस्तान में सीमा की रक्षा करे, और आज आप नौकरी के मायने पीसा में, महिला शिक्षा में अपना क्षेत्र बहुत फॉरवर्ड क्षेत्र है। तो ये के मायने सबसे बड़ी बात यह है कि काम करवा की कैपेसिटी ही भी के पहले 2 हाथ था, अब 4 हाथ होगा और 4 से भी ज्यादा होगा। तो मेरो तो क्षेत्र का विकास, आपड़ा क्षेत्र में विकास होगा, और भी के बाद में मन तो कदे भी झिझक को नहीं आज तक कि मैं कौन सा जिला का कलेक्टर में फोन कर रही हूँ, कौन सा जिला का एसपी में फोन कर रही हूँ, चाहे बड़े से बड़ा चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे सीएम सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे डीजीपी हो, चाहे हमारे कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे तो कभी लगा ही नहीं, कभी नहीं लगा कि मुझे वहाँ फोन क्यों करना चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास देना चाह रहा हूँ, हमने पहले भी रिजल्ट लिया है, अब हमारे कामों के और ज्यादा रिजल्ट आएंगे, और इस ताकत से, ये ताकत जो आज हमारे इसी माँ भवानी जगदम्बा के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और इस जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से जो ताकत आज हमारी बढ़ी है, इस बढ़ी हुई ताकत से मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ। रामनिवास जी ने कहा कि अपन तो कार्य करता रहा, मंत्री तो एक नहीं रहे, बस एक गाड़ी के में आ रहे हो, बाहर आके लिख रहे हो, आता यही चलेगी। तो रामनिवास जी तो सारा मंत्री रहेगा था, वो जो सिस्टम है ना, तो वो अपना से नहीं तो है ना कंट्रोल करवा की जरूरत भी को दी।